मानसिकता, द माइंडसेट्स। आपकी सोच तय करती है कि आप जीवन में कितनी सफलता प्राप्त करेंगे। कैरल एस ड्वेक, इस अध्याय का मुख्य विचार। इस अध्याय में फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता, और ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता के बीच का अंतर समझाया गया है। फिक्स्ड माइंडसेट ये मानता है कि बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और क्षमताएं जन्म से ही तय होती हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। ग्रोथ माइंडसेट ये मानता है कि मेहनत, धैर्य और सीखने से कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकता है। आपकी मानसिकता यह तय करती है कि आप जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे। स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट क्या है? यह सोचती है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। असफलता को अपनी सीमित योग्यता का प्रमाण मानती है। चुनौतियों से बचती है क्योंकि हारने का डर होता है। आलोचना को नकारात्मक रूप में लेती है और सीखने का प्रयास नहीं करती। जब चीज़ें कठिन हो जाती हैं तो जल्दी हार मान लेती है। उदाहरण, अगर कोई विद्यार्थी गणित में कमज़ोर है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति यह मान लेगा कि मुझे गणित कभी नहीं आएगा और प्रयास करना छोड़ देगा। तो विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट क्या है? यह सोचती है कि मैं सीख सकता हूँ, सुधार सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। असफलता को सीखने का अवसर मानती है, चुनौतियों को स्वीकार करती है और उनसे निपटने का प्रयास करती है। मेहनत और अभ्यास को सफलता की कुंजी मानती है। आलोचना से सीखती है और खुद को बेहतर बनाती है। उदाहरण, अगर वही विद्यार्थी ग्रोथ माइंडसेट अपनाए तो वह कहेगा गणित अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर मैं अभ्यास करूं तो सीख सकता हूं। 3. आपकी मानसिकता आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है? मानसिकता प्रभाव। फिक्स्ड माइंडसेट सीखने की क्षमता को रोकता है, असफलता से डराता है, आत्मविश्वास कम करता है। ग्रोथ माइंडसेट नई चीजें सीखने में मदद करता है। मानसिकता के भीतर, इनसाइड द माइंडसेट्स, आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। कैरल एस ड्वेक, इस अध्याय का मुख्य विचार। इस अध्याय में बताया गया है कि फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता, और ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता, कैसे हमारे व्यक्तित्व, आत्म छवि और सफलता को प्रभावित करती है। आपकी मानसिकता ही यह तय करती है कि आप चुनौतियों और असफलताओं से कैसे निपटेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट, सीमित सोच, कैसे सोचता है, मेरी योग्यता जन्म से ही तय है, मैं इसे नहीं बदल सकता। अगर मैं असफल हो गया तो इसका मतलब मैं काबिल नहीं हूँ। मेहनत करने से कुछ नहीं बदल सकता, जो है सो है। अगर कोई मुझसे बेहतर है तो इसका मतलब मैं कभी उसके बराबर नहीं आ सकता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कैसे व्यवहार करते हैं? चुनौतियों से भागते हैं, कठिनाइयों से डरते हैं और उन्हें टालते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं, थोड़ी असफलता मिलने पर प्रयास करना छोड़ देते हैं, आलोचना को नकारते हैं, वे किसी की सलाह या फीडबैक को स्वीकार नहीं करते, दूसरों की सफलता से जलते हैं, वे दूसरों की सफलता को किस्मत मानते हैं और प्रेरणा नहीं लेते। उदाहरण, अगर कोई छात्र गणित में कमज़ोर है और वह फिक्स्ड माइंडसेट रखता है तो वह कहेगा मुझे गणित कभी नहीं आएगा, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, और मेहनत करना बंद कर देगा। तो ग्रोथ माइंडसेट, सीखने की सोच कैसे सोचता है, मेरी क्षमताएं मेहनत और प्रयास से सुधर सकती है। असफलता सीखने का एक तरीका है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं। मेहनत करने से मैं बेहतर बन सकता हूँ। अगर कोई मुझसे बेहतर है तो इसका मतलब मैं भी सीख सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कैसे व्यवहार करते हैं? चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, वे मुश्किल कामों को करने के लिए तैयार रहते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, वे असफलताओं से सीखते हैं और हार नहीं मानते, आलोचना से सीखते हैं, वे फीडबैक को सुधार का अवसर मानते हैं, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं, वे दूसरों की उपलब्धियों को देखकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, अगर वही छात्र ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है तो वह कहेगा गणित अभी मुश्किल है, लेकिन अगर मैं अभ्यास करूं तो सीख सकता हूं, और मेहनत करेगा। 3. फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का अंतर। फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मैं खुद को सुधार सकता हूं, असफलता से डरता है, असफलता को सीखने का मौका मानता है, चुनौतियों से बचता है,
चुनौतियों को स्वीकार करता है, मेहनत करने में विश्वास नहीं करता, मेहनत से आगे बढ़ने पर विश्वास करता है, आलोचना को नकारात्मक मानता है, आलोचना से सीखता है, दूसरों की सफलता से जलता है, दूसरों से प्रेरणा लेता है। आपकी सोच तय करती है कि आप सफल होंगे या असफल। सार, अपनी मानसिकता को कैसे बदलें। एक्शन प्लान, नए चैलेंज स्वीकार करें, कठिन कामों से बचने के बजाय उन्हें अपनाएं, असफलता से सीखें। जब कोई चीज़ गलत हो जाए तो हार मानने की बजाय यह सोचें कि इससे क्या सीख सकते हैं। मेहनत को सफलता की कुंजी माने। जो भी बड़ा सफल हुआ है वह मेहनत की वजह से हुआ है। अभी नहीं, लेकिन सीख सकता हूँ। सोचें, अगर कुछ अभी मुश्किल लग रहा है तो यह माने कि आप सीख सकते हैं। फीडबैक को सकारात्मक रूप में लें। आलोचना को सुधारने के अवसर के रूप में अपनाएं। अध्याय 3, योग्यता और उपलब्धि की सच्चाई, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे सीखते हैं, प्रयास करते हैं और कभी हार नहीं मानते। कैरल एस ड्वेक, इस अध्याय का मुख्य विचार। यह अध्याय इस मिथक को तोड़ता है कि प्रतिभा और सफलता केवल जन्मजात होती है, और यह दिखाता है कि मेहनत, अभ्यास और सही मानसिकता किसी को भी सफल बना सकती है। बुद्धिमत्ता और कौशल कोई स्थिर चीज नहीं है, वे अभ्यास और अनुभव से बढ़ते हैं। ई फिक्स्ड माइंडसेट, प्रतिभा ही सब कुछ है, कैसे सोचता है। लोग या तो बुद्धिमान होते हैं या नहीं होते। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसमें कभी अच्छा नहीं हो सकता। मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं प्रतिभाशाली हूँ तो सफलता खुद आएगी। अगर मैं असफल हुआ तो इसका मतलब है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता। फिक्स्ड माइंडसेट का प्रभाव, सफलता के लिए केवल टैलेंट को जिम्मेदार मानते हैं, हारने या गलती करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी छवि खराब होगी। कोशिश करने की बजाय जल्दी हार मान लेते हैं, विकास के अवसरों को नहीं अपनाते। उदाहरण, अगर कोई छात्र पहली बार गिटार बजाने की कोशिश करता है और वह सफल नहीं होता तो वह कह सकता है, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ और कभी अच्छा नहीं हो सकता, और अभ्यास करना बंद कर देगा। 2. ग्रोथ माइंडसेट, सीखने की क्षमता अनंत है। कैसे सोचता है। कोई भी व्यक्ति मेहनत करके किसी भी कौशल को सीख सकता है। अगर मैं असफल होता हूँ तो यह सीखने का एक मौका है। प्रतिभा से ज़्यादा मेहनत और लगन मायने रखती है। सफल लोग भी गलतियाँ करते हैं, लेकिन वे उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का प्रभाव, सफलता को मेहनत, अभ्यास और लगन से जोड़ते हैं, गलतियों और असफलताओं से सीखते हैं, हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं, नई चीज़ों को सीखने और अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उदाहरण, अगर वही छात्र गिटार बजाने की कोशिश करता है और पहली बार असफल होता है तो वह कहेगा, यह अभी मुश्किल है, लेकिन अगर मैं रोज़ अभ्यास करूं तो एक दिन अच्छा बजा सकूंगा। 3. सफलता केवल प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती। कई लोग मानते हैं कि महान वैज्ञानिक, खिलाड़ी, कलाकार या बिजनेसमैन जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। थॉमस एडिसन हजारों बार असफल हुए, फिर बल्ब का आविष्कार किया। माइकल जॉर्डन अपनी स्कूल टीम से बाहर किए गए, लेकिन कड़ी मेहनत से महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बने। अल्बर्ट आइंस्टीन, बचपन में बोलने में कठिनाई थी, लेकिन सीखने की लगन ने उन्हें महान वैज्ञानिक बना दिया। सफलता का राज केवल जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास और सीखने की मानसिकता है। और आपकी मानसिकता आपके लक्ष्यों को कैसे प्रभावित करती है। मानसिकता, लक्ष्य और सफलता। फिक्स्ड माइंडसेट, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ग्रोथ माइंडसेट, अगर मैं मेहनत करूं तो मैं सीख सकता हूं और सफल हो सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलताओं से नहीं डरते, बल्कि उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपनी मानसिकता को कैसे बदलें। एक्शन प्लान, असफलता को सीखने का अवसर माने। गलती करना बुरा नहीं है, उससे कुछ न सीखना बुरा है। प्रतिभा से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा करें। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना बेहतर बनेंगे। अध्याय 4, खेल, एक चैंपियन की मानसिकता। स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। महान एथलीट
केवल प्रतिभा के कारण नहीं बल्कि अपनी मानसिकता, मेहनत और दृढ़ निश्चय के कारण सफल होते हैं। कैरल एस ड्वेक इस अध्याय का मुख्य विचार। इस अध्याय में बताया गया है कि खेलों में सफलता केवल शारीरिक कौशल या जन्मजात प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मानसिकता, माइंडसेट ही सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी मानते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है। ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी मानते हैं कि मेहनत, अभ्यास और दृढ़ता से सफलता पाई जा सकती है। एक सच्चा चैंपियन बनने के लिए केवल शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि मानसिक मजबूती भी जरूरी है। यह फिक्स्ड माइंडसेट, प्रतिभा ही सफलता की कुंजी है, कैसे सोचता है। सच्चे एथलीट जन्मजात होते हैं, उन्हें कड़ी मेहनत की जरूरत नहीं होती। अगर मैं हार गया तो इसका मतलब है कि मैं कभी जीत नहीं सकता। मेहनत करने का कोई फायदा नहीं अगर मैं पहले से ही सबसे अच्छा नहीं हूँ। अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो मैं बस उतना काबिल नहीं हूँ। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी कैसे व्यवहार करते हैं? कठिन अभ्यास से बचते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है। हारने पर निराश हो जाते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं। दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं बजाय उनसे प्रेरणा लेने के। फीडबैक या कोच की सलाह को नकारते हैं। उदाहरण, अगर कोई बास्केटबॉल खिलाड़ी पहली बार खेलते हुए हार जाता है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला खिलाड़ी कहेगा, मैं कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता, और अभ्यास करना बंद कर देगा। 2. ग्रोथ माइंडसेट, मेहनत ही सफलता की कुंजी है, कैसे सोचता है। महान खिलाड़ी पैदा नहीं होते बल्कि वे खुद को मेहनत से तैयार करते हैं। अगर मैं अभी अच्छा नहीं हूँ तो भी मैं सीख सकता हूँ और बेहतर बन सकता हूँ। मेहनत, अभ्यास और सही मानसिकता से कुछ भी संभव है। हर हार से मैं सीख सकता हूँ और अगली बार बेहतर कर सकता हूँ। ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी कैसे व्यवहार करते हैं? हर अभ्यास सत्र को एक सीखने का अवसर मानते हैं। हारने के बाद भी निराश नहीं होते बल्कि सुधार करने की कोशिश करते हैं। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। फीडबैक को सकारात्मक रूप से लेते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। उदाहरण, अगर वही बास्केटबॉल खिलाड़ी हार जाता है तो वह कहेगा, आज मैं हार गया, लेकिन अगर मैं रोज अभ्यास करूं तो एक दिन जरूर जीतूंगा। 3. दुनिया के महान खिलाड़ियों की मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट व ग्रोथ माइंडसेट के उदाहरण। माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल स्कूल टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रोज घंटों तक अभ्यास किया और इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक बन गए। मैं बार बार असफल हुआ हूँ और इसी कारण मैं सफल भी हुआ हूँ। सेरेना विलियम्स, टेनिस, बचपन में कई बार हार का सामना किया, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के कारण दुनिया की सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी बनी। कड़ी मेहनत और अनुशासन के कारण उन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब जीते। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉल, शुरुआती दिनों में लोग उन्हें कमज़ोर और औसत खिलाड़ी मानते थे। उन्होंने अपनी फिटनेस, तकनीक और खेल को बेहतर करने के लिए सालों तक कड़ी मेहनत की। प्रतिभा आपको शुरुआत देती है, लेकिन मेहनत आपको चैंपियन। अध्याय 5, व्यवसाय, एक लीडर की मानसिकता, बिजनेस, माइंडसेट एंड लीडरशिप। सफल नेता केवल प्रतिभाशाली नहीं होते, वे सीखते हैं, बढ़ते हैं और लगातार खुद को सुधारते हैं। कैरल एस ड्वेक इस अध्याय का मुख्य विचार। इस अध्याय में बताया गया है कि बिजनेस और लीडरशिप में सफलता केवल स्मार्टनेस या टैलेंट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सही मानसिकता, माइंडसेट ही असली फर्क पैदा करती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि जन्मजात प्रतिभा ही सफलता तय करती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि सीखने, प्रयास करने और मेहनत से कोई भी महान लीडर बन सकता है। एक सच्चा बिजनेस लीडर बनने के लिए केवल ज्ञान नहीं बल्कि लचीली सोच और लगातार सीखने की आदत जरूरी है। बाय फिक्स्ड माइंडसेट, सफल लोग जन्मजात लीडर होते हैं। कैसे सोचता है? सफल बिजनेस लीडर बनने के लिए जन्म से ही खास गुण होने चाहिए। अगर कोई आइडिया काम नहीं करता तो इसका मतलब है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता। अगर मैं किसी काम में अच्छा नहीं हूँ तो इसे सीखने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं।
दूसरों की सफलता मेरी असफलता को दर्शाती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स कैसे व्यवहार करते हैं? वे असफलताओं से डरते हैं और रिस्क लेने से बचते हैं। वे नए आइडियाज़ को अपनाने के बजाय पुराने तरीकों पर टिके रहते हैं। वे टीम को प्रेरित करने के बजाय हर चीज़ खुद करना चाहते हैं। वे आलोचना और फीडबैक को नकारते हैं, जिससे उनका विकास रुक जाता है। उदाहरण, अगर कोई नया बिजनेस शुरू करता है और उसे पहले साल में नुकसान होता है, तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति कहेगा, शायद बिजनेस मेरे लिए नहीं बना, मुझे यह छोड़ देना चाहिए। तो ग्रोथ माइंडसेट सीखकर कोई भी लीडर बन सकता है। कैसे सोचता है? कोई भी सीखकर, मेहनत करके और सही रणनीति अपनाकर एक सफल बिजनेस लीडर बन सकता है। हर गलती एक सीखने का अवसर है। अगर मेरा कोई आइडिया काम नहीं कर रहा, तो मैं इसे सुधार सकता हूँ और बेहतर बना सकता हूँ। दूसरों की सफलता मुझे प्रेरित करती है और मैं उनसे सीख सकता हूँ। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स कैसे व्यवहार करते हैं? वे असफलताओं से सीखते हैं और अपने आइडियाज़ में सुधार करते हैं। वे नए अवसरों की तलाश करते हैं और रिस्क लेने से नहीं डरते। वे टीम के सदस्यों को प्रेरित करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। वे फीडबैक को अपनाते हैं और खुद को लगातार सुधारते रहते हैं। उदाहरण, अगर वही बिजनेस शुरू करने वाला व्यक्ति नुकसान झेलता है, तो वह कहेगा, यह एक सीखने का अनुभव है, मुझे समझना होगा कि कहाँ गलती हुई और अगली बार इसे बेहतर कैसे करूं। 33. दुनिया के सफल बिजनेस लीडर्स की मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट के उदाहरण। सफल बिजनेस लीडर्स ने अपनी असफलताओं से सीखा और ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। स्टीव जॉब्स, एप्पल, पहले अपने ही बनाए हुए एप्पल से निकाले गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नई कंपनियां शुरू की, खुद को और बेहतर बनाया और फिर एप्पल में लौटकर इसे सफल बनाया। इनोवेशन वही लोग करते हैं जो बदलाव को स्वीकार करते हैं और लगातार सीखते हैं। जेफ बेजोस, अमेज़न, शुरुआती दिनों में अमेज़न को कई बार नाकामियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने हर गलती से सीखा और अमेज़न को दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बना दिया। हमारा हर नया प्रयोग हमें कुछ न कुछ सिखाता है।